बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, और आपको जब सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना होती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और फिर आपने किस तरह से खुद अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन किसी भी लॉयर के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और ड्यूरिंग वीडियो में कहीं ना कहीं अपना नंबर भी दे दूंगा। अगर आप लोगों को हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो वो भी अवेलेबल होंगी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप या फोन कर सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉपर पूरा गाइड किया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए कि कौन सी ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो फर्स्ट वन पे हैं जी इंपोर्टर। वो लोग जो माल अपना सामान दुनिया के दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए जरूरी होता है कि वो सेल्स टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिस तरह सर्विस शूज हो गया, पैंथर टायर्स हो गए, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं और ये लोग सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके अलावा डीलर हजरात जो भी हैं, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, वो किसी भी चीज के हों, वो अपनी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है जी वो लोग जिनका एक साल का टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा हो, तो फिर वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके अलावा होलसेलर जितने भी होंगे पाकिस्तान के अंदर, वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और फिर टीयर 1 में जो लोग आएंगे, ये खास किस्म का ग्रुप है जो एफपीआर की लैंग्वेज में बोला जाता है। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो टीयर 1 में आते हैं और उनके लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। देखिए जी, टीयर 1 में वो लोग आते हैं जिनका एक साल का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 12 लाख से ज्यादा हो, या फिर उनकी जो दुकान है वो किसी बड़े प्लाजे के अंदर हो, शॉपिंग मॉल के अंदर हो, या फिर उनकी जो शॉप है, उनका जो ब्रांड है उसकी ब्रांचेस हों। इसके अलावा या फिर वो कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो जितने भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो लेकिन ट्रेड मार्क के साथ सेल कर रहे हो, तो फिर उनके लिए जरूरी है। आपने अक्सर कमर्शियल देखा होगा फायजा क्रीम का, वो अपना ट्रेडमार्क नंबर भी ऊपर देते हैं, तो वो उन लोगों के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके अलावा इंपोर्टर जितने भी हैं और रिटेलर, लेकिन रिटेलर वो लोग जिनकी दुकान का एरिया मोर देन 1000 स्क्वायर फीट है, जिनकी दुकान का एरिया 1000 स्क्वायर फीट, 1000 मुरब्बा फीट से कम है, उन लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो शर्त ये है कि वो रिटेलर होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन उनको एफबीआर नोटिस भेज देता है कि आप सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो वो सिंपली एफबीआर को जवाब दे सकते हैं कि जी हम लोग सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाय लॉ एलिजिबल नहीं है। और वो कौन से लोग हैं? नंबर 1 एक्सपोर्टर। लेकिन ये एक्सपोर्टर वो एक्सपोर्टर होंगे जो पाकिस्तान के अंदर सामान तो तैयार करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सामान बेचते नहीं होंगे, ये सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो टीयर 2 के ग्रुप में आते हैं, टीयर 2 के ग्रुप में वो लोग आते हैं जो टीयर 1 के अलावा बाकी जितने लोग हैं, आप अगर इन सारी चीजों को देखें, जिनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 12 लाख से कम हो वो बंदा टीयर 2 में होगा, जिनकी शॉप किसी प्लाजे के अंदर ना हो वो टीयर 2 में होगा, जिनकी शॉप की ब्रांचेस ना हो वो टीयर 2 में होगा, जिनकी प्रोडक्ट ट्रेडमार्क के साथ सेल नहीं हो रही वो टीयर 2 में होगा, जो इंपोर्टर नहीं है वो टीयर 2 में होगा, और वो रिटेलर जिसकी दुकान का साइज 1000 स्क्वायर फीट से 1000 मुरब्बा किलोमीटर से कम है वो टीयर 2 में आएगा। लिहाजा इन लोगों के लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं किसी भी पर्सन को सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले आपने अपने बैंक में जाना है जहां पे आपने अकाउंट ओपन करवाया है, और वो अकाउंट से आपने बैंक मेंटेनेंस
सर्टिफिकेट लेना है। पहली बात, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये टैक्स सर्टिफिकेट नहीं होता है। हमारी रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर है हम लोगों को मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो टैक्स सर्टिफिकेट ले आते हैं। तो आपने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाना है। तो जब आप लोग इसकी फिलिंग करेंगे फॉर्म के अंदर FBR की वेबसाइट पे, तो वहां पर आपको आइडिया होगा कि ये मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है ये क्यों रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपके पास बिजनेस लेटर पैड होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, यूटिलिटी बिल की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, लेकिन ये 3 माह से यूटिलिटी बिल पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट या परचेज डीड, जिस शॉप के अंदर आप काम कर रहे हैं या तो उसका रेंट एग्रीमेंट हो आपके पास या फिर परचेज डीड हो अगर वो आपकी अपनी शॉप है। इसके अलावा पिक्चर्स ऑफ यूटिलिटी मीटर्स, जो आपके यूटिलिटी मीटर्स लगे हैं, चाहे वो गैस का है चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का है, तो आपने उन मीटर्स की तस्वीर ले लेनी है। इसके अलावा आपने पिक्चर्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, जो आपकी शॉप है आपकी दुकान है उसके बाहर से खड़े होकर जहाँ पे बोर्ड लगा होगा आपने उसकी तस्वीर लेनी है, अंदर से 1-2 तस्वीरें ले लेनी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अब तक के पहले 7 पॉइंट हैं, इन सारी चीजों को लेके आपने अपने कंप्यूटर के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर रख लेना है, बिकॉज ऑनलाइन सिस्टम है और आपने ये सारी की सारी चीजें जब आपने फॉर्म फिल करना है तो वहां पर आपसे ये मांगी जाएंगी। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, आप बायोमेट्रिक आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है। और ये बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है ये हो सकती है या तो ई नादरा सहूलत सेंटर से या फिर RTO से, रीजनल टैक्स ऑफिस से। तो अगर आपके करीब करीब रीजनल टैक्स ऑफिस नहीं है तो आप नादरा सहूलत सेंटर से भी ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं फॉर्म फिलिंग के ऊपर। इसका जो फॉर्म है सेल्स टैक्स का, उसको 14(1) के नाम से वो जाना जाता है। उसको किस तरह से फिल करना है, आपने किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, इस वीडियो के अंदर आपको ये भी डिटेल से मैं बताने जा रहा हूं। जी दोस्तों, अगर तो आप लोग फाइलर हैं तो आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा, और अगर आप लोग फाइलर नहीं है, अपनी रिटर्न पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो फिर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं होगा। सो आपने ये यहाँ पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जी दोस्तों, ये जब आपके पास फॉर्म एक ओपन हो जाएगा तो इस फॉर्म को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद इसको आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है आपका जो सेल नंबर होगा उसके ऊपर और ईमेल एड्रेस जो आपने दिया होगा उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पुट करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने अब इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड पुट कर दिया है और इसके बाद मैं इसको लॉगिन करूंगा। जब मैं इसको लॉगिन करूंगा तो ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। FBR की वेबसाइट के ऊपर हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये अकाउंट अभी आपके सामने में शायद नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा ये स्लो था। ये देखें, ये इस तरह का प्रीफेस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में चले जाना है। ये आपके पास ये सामने आएगा अकाउंट ऐड करने के लिए प्रोफाइल में। आपने इसको स्किप करना है, स्किप नाउ, और फिर रजिस्ट्रेशन में आ जाना है। जी दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्म है, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन पे आना है और ये फॉर्म है 14(1) का। आपने इस फॉर्म को ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो एक हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा FBR का सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। जी दोस्तों, ये हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। ये फॉर्म आ गया हमारे पास। यहाँ पर जी 2 ऑप्शन हैं, एक मैन्युफैक्चरर और सेकंड नॉन मैन्युफैक्चरर का। सो मैन्युफैक्चरर वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, नॉन मैन्युफैक्चरर वाले यहाँ पे। सो हमने नॉन मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक किया हुआ है बिकॉज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरर्स को। तो नॉन मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए थे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको याद होंगे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। सो अब आपने अपना बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अपने सामने रख लेना है और यहाँ पर बैंक अकाउंट ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा।
दोस्तों आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर आपने फॉर्म के अंदर जो है वो अपना डाटा किस तरह से ऐड करना है। ये एक प्लस का साइन बना हुआ है बिल्कुल राइट साइड पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है जी आपका अकाउंट जो है, अकाउंट है या क्या है जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है। अकाउंट होगा तो यहाँ पर आपने अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद सिलेक्ट करंट अकाउंट, उसके बाद मैं यहाँ पे बैंक पे जाऊंगा। तो बैंक पे जाऊंगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड बैंक। तो ये सारे यूनाइटेड बैंक ओपन हो गए हैं। जो हमारी ब्रांच होगी वो ब्रांच लिखेंगे तो हमारी ब्रांच निकल आएगी। मैं फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रांच यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड किया, उसके बाद ये नीचे IBAN नंबर देना है आपने अपना। जब आप IBAN नंबर देंगे, ये जो IBAN नंबर है ये भी आपके मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद आपने यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी करेंसी है, जिस करेंसी में अकाउंट है। और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर आपके पास ओपनिंग डेट भी लिखी होगी, जो आपका अकाउंट कब ओपन हुआ था। तो आपने यहाँ पर ये ऐड कर देना है। फिर कैपेसिटी की ये सारा आपका अकाउंट है या फिर ये किसी और का अकाउंट है तो वो आपने यहाँ पे, और शेयर आपका कितना है, अगर ज्वाइंट अकाउंट का है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसको आपने ओके कर देना है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने बिजनेसेस में आना है। जब आप बिजनेस में आएंगे तो यहीं पे ये देखेंगे दोबारा ये कैटेगरी होगी बिजनेस की। यहाँ पर ये प्लस का साइन है, आपने बिजनेस नेम ऐड करना है, बिजनेस कब स्टार्ट किया था वो ऐड करना है। इसके अलावा कैपेसिटी, आप ऑनर हैं या नहीं है, और यहाँ पर आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी ऐड करनी है कि आप काम क्या करते हैं। तो आप जब ये सारी, ये यहाँ से जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये सारी की सारी देखिए आपका काम क्या है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपने सर्च करके इसके अंदर लिख लेनी है और इसको ओके कर देना, तो आपका बिजनेस ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने जाना है यूटिलिटी के ऊपर। तो यूटिलिटी को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपकी जो यूटिलिटी है वो जब आप बिजनेस ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अटैचमेंट में चलते हैं कि आपने कौन कौन सी अटैचमेंट्स करनी है। तो बिजनेस बैंक सर्टिफिकेट, आपका जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे डालना है। पिक्चर ऑफ यूटिलिटीज मीटर वो आपने डालनी है। पिक्चर्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस वो आपने डालनी है। ये तीन चीजें आपने डालनी है अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर हैं, और अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर ये चौथी भी आपने डालनी है, और अगर इंपोर्टर हैं तो फिर पांचवी भी डालनी है। जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो वो आपने ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने प्रॉपर्टी पे आना है। जब आप प्रॉपर्टी में आएंगे तो फिर जो आपने यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है और आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपने प्रॉपर्टी को इसके अंदर फिल कर देना है। और उसके बाद आपने बिजनेस को इस ये वो वाली प्रॉपर्टी होगी जहां पर आपका बिजनेस एड्रेस है। ये बिजनेस शॉप की बात की जा रही है, आपने वो वाली प्रॉपर्टी डालनी है। और उसके बाद एट्रीब्यूट में आ जाएंगे कि आप काम क्या करते हैं। डू यू वांट टेम्परेरी STRN, आप टेम्परेरी चाहते हैं या किस तरह से, वो एट्रीब्यूट आपने जो है वो डाल देनी है इसके अंदर, और फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो विद इन 1 आवर अप्रूव हो जाएगी। और उसके बाद आपने विद इन 30 डेज, चाहे आप RTO में जाएं, चाहे आप इन अगला सहूलत सेंटर पे जाएं, जहां पे भी जाएं, अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं और आपकी फिर ये सेल्स टैक्स की जो रजिस्ट्रेशन है ये परमानेंट हो जाएगी, ये बंद नहीं होगी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी फायदा हो सके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बिकॉज हमारी काफी सारी चल रही होती है सीरीज, तो सारी वीडियोस बनानी पड़ती हैं और आपको बताएंगे कि आपने सेल्स टैक्स की रिटर्न, क्योंकि सेल्स टैक्स की रिटर्न हर मंथ में जो है वो फिल होनी होती है, अपडेट होनी होती है। तो आपने अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न खुद किस तरह से करनी है इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।